एक गंभीर मुद्दा को लेकर के मैं फिर आपके सामने आया हूँ। बिहार की आवाज़ इकबाल अहमद, पटना लाइव। इंसान और मुसलमान, मैं ये सवाल कर रहा हूँ इसलिए कि जिस तरह से समाज में जो अराजकता की स्थिति फैला दी गई है एक समुदाय के ख़िलाफ़, हमारे बीच में एक युवा है, नौजवान है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरा थीम है इंसान और मुसलमान। जी आप नौजवान हैं, जी अपने समाज को किस तरह से नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए थे तो वहाँ पे दो कौम आबाद थी। एक बनु असद और एक बनु खजरज, औस और खजरज। तो उन्होंने उस कौम के ट्रेडिशन, उस कौम के कल्चर को देखते हुए एक मीसाक़ मदीना तैयार किया था, जिसके अंडर में आपको 46 आर्टिकल्स मिलते हैं, जो कि पूरे के पूरे आप उसको पढ़ेंगे तो इंसानियत पर मबनी है कि इंसानियत का क्या पैगाम है और इस्लाम का क्या पैगाम है। इस्लाम एक निज़ाम ज़िंदगी है। इस्लाम जो है सिर्फ मज़हब नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, हज कर लिया और ज़कात दे दिया। इस्लाम ये हरगिज़ नहीं है। हाँ, ये इस्लाम के अरकान हैं, लेकिन इस्लाम एक सिस्टम ऑफ लाइफ है कि किस तरह से आप ज़िंदगी गुजारेंगे और किस तरह से आप जो है ये आप रहेंगे, आप दुनिया के अंदर किस तरह से आपको ज़िंदगी गुजारना है। इस तरह की बातें हमें हर जगह मिलती हैं। अब आप रही बात के किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात है, मुस्लिम कम्युनिटी की बात है, तो जो अभी हम फेस कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जो पूरी दुनिया चपेट में आ चुकी है इसके अंदर, तो आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ कि आप मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री उठा के देखें, मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की, मुस्लिम साइंटिस्ट की, जो मुस्लिम फिजिशियंस हैं, आपको सैकड़ों नाम मिल जाएंगे। आप यूरोप के अंदर जा कर के देखें, जो उनकी मेडिकल फैकल्टीज़ हैं, उनके बाकायदा पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। इब्ने सीना हुए, अल ख़ारिज़मी हुए और आपको राज़ी हुए, ये लोग बहुत बड़े बड़े फिजिशियन गुजरे हैं। हमने आइसोलेशन दुनिया को सिखाया है कि आइसोलेशन क्या होता है। हमने दुनिया को बताया है कि क्वारंटीन क्या होता है। जब ये बीमारी, ताउन की बीमारी जब फैली थी इराक़ के अंदर, उस वक्त बनु अब्बास का दौर था और उसके खलीफा अल मामून ने ये इन्वेंट किया था कि आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए और ऐसे मरीज़ों को अलग रखा जाए और समाज जो बाकी जो लोग हैं, जो बिल्कुल हेल्दी हैं, उन्हें अलग रखा जाए। इब्ने सीना ने क्वारंटाइन की, जहाँ तक बात है कि आप क्वारंटाइन मेंटेन, ऐसे मरीज़ क्वारंटाइन मेंटेन करें, इब्ने सीना ने सबसे पहले क्वारंटाइन का वर्ड यूज़ किया था। उसकी एक किताब है द बुक ऑफ हीलिंग, आप उस किताब के अंदर जाकर के स्टडी करेंगे। उसने कहा था कि 40 डेज़ का क्वारंटाइन होना चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे मेडिकल में एडवांसमेंट शुरू हुआ तो क्वारंटाइन का जो पीरियड है वो कम हो गया। तो बात ये है कि हम इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। लॉकडाउन का हम पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि उनका क्या होगा जिन लोगों ने, जो डेली वेजर्स हैं, जो डेली 100 रुपये कमाते हैं, अपने घर का पेट भरते हैं, अपने घर का खर्चा पानी चलाते हैं। अगर उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे और हम उनके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमारी इंसानियत कहाँ गई, हमारी मुसलमानियत कहाँ गई? सिर्फ टीवी पे आकर के हम चिल्ला देंगे और किसी एक कम्युनिटी को हम जो है टारगेट कर लेंगे। ऐसा नहीं है। आप मेरी अच्छाई भी दिखाओ। आप, मैं क्या कर रहा हूँ, हम तो ऐसे जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट नहीं हैं, ऐसे ऐसे ट्रस्ट हैं आप मुल्क के अंदर जो खालिस मुसलमान हैं, वो खिला रहे हैं लोगों को। उनको मज़हब नहीं पूछ रहे हैं कि आपका मज़हब क्या है। भाई आप खाओ और ज़िंदा रहो और हमारे लिए मनोकामना करो, दुआ करो। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है इस मुल्क के अंदर, हम मुसलमानों की, कि मीडिया जो है हमें दिखाता नहीं, हमें अच्छे कामों को नहीं दिखाता। हाँ, हर कम्युनिटी में बुरे लोग होते हैं। बुरे किस कम्युनिटी में नहीं होते? हिंदू में नहीं होते, सिख में नहीं होते, ईसाई में नहीं होते, हर जगह होते हैं। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ऐसी कोई भी कौम पैदा ही नहीं है जिसके अंदर बुराई ना हो। आप अगर बुरे हैं तो आपका पूरा परिवार बुरा नहीं हो सकता। आपने कोई गलती की तो आपको ब्लेम किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, कानून भी हमारा ये कहता है कि अगर आपने गलती की, मर्डर आपने किया तो सज़ा आपको मिलेगी, किसी और पर्टिकुलर इंसान को, आपकी फैमिली को नहीं मिलेगी। तो ये एक जो इल्यूजन है वो एक माइंड में क्रिएट किया जा रहा है लोगों के, कि ये कम्युनिटी जो है
लॉकडाउन का जो है पालन नहीं कर रही है, यह कम्युनिटी जो है वायरस को फैलाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एक दुष्प्रचार है, उसका शिकार हमारे कुछ इलिटरेट लोग भी होते अपने हैं। जो नौजवान हैं, अपने जो युवा हैं, अपने जो युवा पीढ़ी की सोच है, उनको आप किस तरह से गाइडलाइन करेंगे? क्योंकि वो ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि हमारी एक गलती वो देखते हैं और उसको इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाते हैं जी। जिससे समाज में एक दहशत फैल जाता है और जो लोग हैं वो शर्मिंदा हो जाते हैं, सर झुका लेते हैं। तो उनको अब क्या यानी हम देखिए, रही पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आप हमारी बात कर रहे हैं, तो हम कोई गवर्नमेंट नहीं है, हम कोई एनजीओ नहीं है, हम एक इस मुल्क के ज़िम्मेदार नागरिक हैं। और जो हमारी ड्यूटी है, जो अभी नेशनल डिज़ास्टर में जो हमारी ड्यूटी हम पे आयद होती है, वो हम करेंगे। लेकिन मैं दूसरी तरफ उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि जो मीडिया के अंदर आकर के मुसलमानों का डिफेंड करते हैं कि हम मुसलमानों के रहबर हैं, हम मुसलमानों के रहबर हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो अपनी खानकाहों से, अपने मदरसों से, जो मुसलमान लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जो अनअवेयर हैं इस चीज़ को, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इल्म रखते हैं, वो शऊर रखते हैं, हम शऊर नहीं रखते, लेकिन उनको मंतिक पढ़ाई जाती है। वो 14 साल चटाई में रट के पढ़ के पढ़ते हैं, तो उनको इस टाइम अपने नॉलेज का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। वो अपनी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल बरी हैं। और अपने एयर कंडीशन रूम में मैं उनसे कहूँगा कि अपने एयर कंडीशन रूम से आप अपील जारी करिए। जो मुसलमान ये गलत हरकत कर रहे हैं, वो हो सकता है कि आपकी बात सुने, हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन एक जो रिलीजियस लीडर होता है, वो पूरी कौम को लेके चलता है। अगर आप वो कोई अपील करेगा, तो जाहिर है कि हमारे जो बहके हुए, मैं उनको नादान कहूँगा, मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत बदमाश हैं, बदबख्त हैं, मैं उनको नादान कहूँगा, क्योंकि वो इस चीज़ की सीरियसनेस को नहीं ले पाकर इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो जो है अपील जारी करें। इस्लाम जो है, इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम में क्या बताता है कि गरीबों को किस तरह से मदद करना चाहिए? इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। इस्लाम का पहला उसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सबसे पहला यही है कि लोगों को सलाम करो और खाना खिलाओ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब सैल्यूटेशन और चैरिटी। आप सलाम कीजिए और उन लोगों की मदद कीजिए। 700 दफ़ा कुरान के अंदर नमाज के बारे में हुक्म आया, और कहीं सिंगल जगह पे ये नहीं हुक्म आया कि सिर्फ आप नमाज़ पढ़ें। आप हर जगह उठा के कुरान की आयत को आप देखेंगे, तो हर जगह आया है कि अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम कीजिए, और खैरात और ज़कात और सदक़ात जो भी है, आप अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को, जिनके पास नहीं है, जो नीडी पीपल हैं, जो हैव नॉट्स से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को आप ख्याल कीजिए। और हमारा जो ट्रस्ट है, फतहान वेलफेयर ट्रस्ट, पिछले 21 दिन 22 दिन से यही काम कर रहा है, बग़ैर किसी फ़ायदे के, बग़ैर कुछ सोचे हुए कि हमको इसका फ्यूचर में इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है। हम जो है, हमने लगातार ये कोशिश कर रखी है इस मदीना मस्जिद से कि लोग भूखे ना रहें, लोग ज़िंदा रहें, हर कम्युनिटी के लोग ज़िंदा रहें। आप जा कर के देखें, हमने कभी किसी का मज़हब नहीं पूछा। हमारे यहाँ, हमारे पास हिंदू भी आए, उन्हें भी हमने राशन वैसे ही दिया जैसे हमने मुसलमानों को राशन दिया। हम इस चीज़ को फ़र्क नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भी सिटीजन्स है, हम भी सिटीज़न हैं, हम दोनों एक दूसरे बराबर के लेकिन शहरी हैं। और ये इस्लाम का ही पैगाम है कि सबसे पहले आप इंसानियत। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी सवानें पढ़ी, हमने उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश की है कि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आपने एक इंसान की जान बचाया, तो गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई, और हम वही कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल यह है कि जिस तरह से कल हमने टीवी के मीडिया के ज़रिए से जो हमने देखा था कि मुरादाबाद का जो घटना घटा है, जो डॉक्टरों पर और जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन पर जो लोगों ने कुछ इस तरह के जो लोग हैं जो उन्होंने किया है, क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ कर करके कहीं ना कहीं एक समाज को शर्मिंदा किया जाता है? देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एग्रेसिवनेस है, ये एक्शन का रिएक्शन है। मैंने सुना कि दो लोग राशन लेने के लिए गए थे, पुलिस के कुछ लोगों ने, पुलिस वाले ने उन्हें बेरहमी से मारा पीटा, उसके बाद वो मामला ख़त्म हो गया।
लोगों के जहन में ये बात आई कि पुलिस जो है एक डुअल नेचर जो है अपना डुअल रोल प्ले कर रही है, मुसलमानों के साथ कुछ और नॉन मुस्लिम्स के साथ कुछ और। ऐसा क्यों? आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? हमारे चेहरे पे क्या लिखा हुआ है? हम इतने बदसूरत हैं कि आप हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते? हम इतने बड़े मुजरिम हैं कि आप हमें बिल्कुल आग के खंदक में ढकेल देना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ कि जो टीम वहाँ गई थी, डॉक्टर्स की, पुलिस की, उन लोगों के साथ मिसबिहेव हुआ है, ये इस चीज़ का मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ का भी कंडेम करता हूँ कि जो 2 लोग राशन लेने के लिए गए थे और पुलिस के लोगों ने उन्हें बेरहमी से मारा, मैं इस चीज़ का भी कंडेम करता हूँ। इस चीज़ को भी आप इसको कैसे कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि पुलिस ने उन लोग को मारा है? सबसे पहली बात तो कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मैसेज वायरल होते रहते हैं। फॉरवर्डेड मैसेज जितने होते हैं मैं उनमें बिलीव नहीं रखता। मैं फर्स्ट हैंड रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मेरा दोस्त मुरादाबाद में, मेरी उससे बात हुई तो मैंने सारी बात उससे पूछी कि भाई माजरा क्या था। उसने बताया कि भाई देखो ये मामला था, लोग उग्र हो गए कि इस तरह से जो बिहेव हो रहा है मुसलमानों के साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप किसी दूसरे को मार दें। जंग का भी उसूल है कि आपको अगर किसी ने मारा है तो आप उससे बदला ले सकते हैं, आप दूसरे से बदला नहीं ले सकते। तो मैं इस चीज़ का कंडेम करता हूँ कि जिन लोगों ने डॉक्टर्स की टीम पे, पुलिस की टीम पे हमला किया, पथराव किया, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हरकत है और इसको एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए। जो हमारे जो रहबर हैं, जो बैठे हुए हैं खानकाहों में, मदरसा में, और जो समाज के जो ठेकेदार हैं, वो क्यों नहीं आके सामने है ना खुल करके बात करते हैं? इन्होंने सही बात की। और जो जिस तरह से डॉक्टरों पर और जिस तरह से लोगों ने जो हमला किया, ये कहीं न कहीं इसकी मैं जितना भी निंदा करूं कम है। ये शर्मसार किया है और मैं तमाम मुसलमान भाइयों की तरफ से मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूं और हाथ जोड़ता हूं कि आप इस तरह की घटना नहीं घटे, क्योंकि ये जो सरकार है आपके लिए काम कर रही है। और सरकार जो होती है देश की सर्वोपरि होती है। और सरकार जो आप ही के लिए कर रही है, ये लॉकडाउन का पालन कीजिए। अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो आप अपने एक 10 समुदाय 20 समुदाय का खड़ा कर करके लोगों के, पुलिस के सामने आप बात को रखिए, आप समाज के सामने बात रखिए, ज़रूर आपकी बात सुनी जाएगी। थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र करके कोई भी काम कीजिएगा तो आपको उसका फ़ायदा है, लेकिन उसका एक्शन में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और डॉक्टरों पर और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, इस जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो तमाम लोग हम लोग के लिए रात दिन लगे हुए हैं, उन लोग का आप मोहल्ले में स्वागत कीजिए, फूल से स्वागत कीजिए, फूल दीजिए उनको। अगर ज़रूरत पड़ता है पानी मिलता है पानी से पिलाइए उनको, अगर खाने का व्यवस्था तो खाना भी खिलाइए, लेकिन उनका सम्मान कीजिए और इस सम्मान को हमेशा रखिए। मेरा लाइव आने का एक ही मकसद था कि इंसान और मुसलमान को मैंने सामने ला के रखा हूँ और सामने ला कर मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान क्या है और मुसलमान जो होता है वो मुसलमान के मतलब होता है इंसान। और ये हमारे कुरान और हदीस के अंदर में और हमारे नबी ने बताया है। लेकिन आज जिस तरह से जज्बे के साथ लोग अपना खाना आगे का दूसरे को खिला दे रहे हैं, यही सबसे बड़ी इंसानियत है। इस इंसानियत को कायम रखिए। आपकी एक छोटी सी गलती जो है पूरे